हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग के क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 6 है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे या किस किस के एबल हो जाएंगे, उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होप आपने पॉज करके उसे पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पिंक कलर में, चलिए देखते हैं उसे। थर्मोडायनेमिक्स illustrates why only a certain reducing element and a minimum specific temperature are suitable for reduction of metal oxide to a metal in extraction। तो ये थर्मोडायनेमिक हम लोग को क्या बताता है कि क्यों कुछ मिनिमम स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड अ सुटेबल आर सुटेबल फॉर रिडक्शन, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड ओनली अ सर्टेन रिड्यूसिंग एलिमेंट, कुछ ही एलिमेंट कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्यों रिड्यूस होते हैं, क्यों उन्हें एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस ऐसा होता है कि वो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस ऑकर इन फ्री स्टेट वाइल अदर्स इन कंबाइंड फॉर्म्स, यानी कि सिंपल सा बात है, कुछ जैसे कार्बन, सल्फर, गोल्ड और नोबल गैसेस, तो ये सब नोबल एलिमेंट्स है, तो ये सब तो रिएक्शन करते हैं, तो फ्री स्टेट में मिलते हैं। एंड अदर्स इन कंबाइंड फॉर्म, बाकी रिएक्शन कर जाते हैं, तो किसी किसी के साथ रिएक्शन करके रहते हैं पहले से अर्थ क्रस्ट में, तो फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंबाइंड फॉर्म प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है किसी भी एलिमेंट के कंबाइंड फॉर्म्स में, जो उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के फंडे लगते हैं। अब पार्टिकुलर एलिमेंट में ऑकर इन वैरायटी ऑफ कंपाउंड, एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, बहुत सारे वैरायटी में मिल सकता है, सिंपल सा बात। चलिए अब यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, आप भी इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी एंड आइसोलेशन शुड बी सच दैट इट इज़ केमिकली फिजिएबल एंड कॉमर्शियली वाइबल। तो जो मेटलर्जी का प्रोसेस है, और मेटलर्जी की डेफिनेशन भी आगे लिखी हुई है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसको, तो थोड़ा देर वेट करिए। और जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, एलिमेंट को आइसोलेट करने का प्रोसेस है उसके वर्ड में से, वो कैसा होना चाहिए, केमिकली फिजिएबल एंड कॉमर्शियली वाइबल। अब मैंने यहाँ पे एक नोट ऐड किया है, मैंने इस तरह से बहुत सारे नोट्स ऐड करके रखे हुए हैं इस चैप्टर में, तो चलिए इस नोट में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फिजिएबल का मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड और डील्ड विथ सक्सेसफुली, और वाइबल का मतलब है कैपेबल ऑफ सक्सेस और कंटिन्यूइंग इफेक्टिवनेस। तो यानी केमिकली फिजिएबल का मतलब हुआ कि हम लोग केमिकली उसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कोई चीज़ ऐसा है कि हम लोग के पास वो केमिकल ही नहीं है वैसा कि हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, तो वो केमिकली फिजिबल नहीं हुआ। और दूसरा है कॉमर्शियली वाइबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि अब इसको एक्सट्रैक्ट करने में ये है 10 रुपये का सामान निकलेगा और इसको एक्सट्रैक्ट करने में मेरा 1000 रुपये लग रहा है, तो वो तो कॉमर्शियली मेरा वाइबल नहीं हुआ। तो वाइबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ सक्सेस और कंटिन्यूइंग इफेक्टिवनेस, यानी कि मेरा काम इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसके प्राइस से तो कम होना ही चाहिए और मुझे कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। तो ये आप समझ गए, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। दैट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड बी सच दैट इट इज़ केमिकली फिजिएबल एंड कॉमर्शियली वाइबल। स्टिल सम जनरल प्रिंसिपल्स आर कॉमन टू ऑल द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स। लेकिन कुछ जनरल फंडे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं केमिस्ट्री के जो किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होते ही हैं, तो आगे देखेंगे हम लोग उन सब के बारे में। फॉर ऑब्टेनिंग अ पार्टिकुलर मेटल फर्स्ट वी लुक फॉर मिनरल्स। तो अब इसके प्रोसेसेस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग कुछ मिनरल्स का खोज करते हैं, विच आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेज इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग, यानी कि अर्थ क्रस्ट में कुछ मिनरल्स मिलते हैं और उनको हम लोग खोजते हैं। आउट ऑफ मैनी मिनरल्स इन विच मेटल मे बी फाउंड ओनली अ फ्यू आर वाइबल टू बी यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ दैट मेटल, यानी कि हम लोग को अर्थ क्रस्ट में तो बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मिनरल्स ही होते हैं। मान लीजिए हम लोग को आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन कुछ होंगे जिसमें आयरन का कंसंट्रेशन थोड़ा हो, हम लोग को फायदा हो, वो कॉमर्शियली वाइबल हो। तो ऐसा भी नहीं है कि अब मेरा बहुत सारा हम ले आए मिनरल, उसमें थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा आयरन निकला, तो वो तो कॉमर्शियली वाइबल नहीं हुआ। तो कुछ मिनरल्स ही होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करने के लायक होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। Out of many minerals which a metal may be found, only a few are viable to be used as sources of that metal. Such minerals are known as ores. यानी कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम लोग उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मिनरल वाइबल होते हैं,
उन मिनरल्स को हम लोग ओर्स कहते हैं। अब आगे क्या है, रेयरली एन ओर कंटेन्स ओनली अ डिजायर्ड सब्सटेंस, इट इज़ यूजुअली कंटेमिनेटेड विथ अर्थली और अनडिजायर्ड मटेरियल नोन एज गैंग। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई और है, अब और ही है, उसमें वो मेटल थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में है, वो वायबल है, लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डिजायर्ड सब्सटेंस ही है, उसमें कुछ अनडिजायर्ड सब्सटेंस भी है। अर्थली सब्सटेंस का मतलब वो जो अर्थ में फाउंड होते हैं अलग अलग जगह पे, यानी सिंपल जो अर्थ। यहाँ पर एक नोट है, चलिए देख लेते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पर मिनरल्स, ओर्स और गैंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मिनरल्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है जो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं, उन्हें हम लोग मिनरल्स बोल दिए। Ores, the minerals which have a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it are called ores। तो जिस भी मिनरल में किसी पार्टिकुलर मेटल की जो हमें चाहिए उसका हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और उसको हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से, तो उन सारे मिनरल्स को हम लोग ओर्स बोलते हैं। गैंग इज अ कॉमर्शियली वर्थलेस मटेरियल दैट सराउंड और इज क्लोजली मिक्सड विथ अ वांटेड मटेरियल इन एन ओर डिपॉजिट। यानी कि किसी भी ओर में जरूरी तो नहीं है सिर्फ जो हम लोग को मिनरल चाहिए वांटेड ही हो, कुछ अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं जो कॉमर्शियली वर्थलेस होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है, वो जो उस ओर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग गैंग बोलते हैं। तो इसे मैं करता हूँ क्लोज, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इन्वॉल्व द मेजर स्टेप्स। तो जो एक्सट्रैक्शन होता है किसी भी मेटल का उसके ओर में से, उसमें कुछ 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन स्टेप्स को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली कि जैसे कोई ओर है तो उसमें से हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज़ को निकालेंगे, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ को निकालेंगे तो उस जो मेटल है वो उसकी कंसंट्रेशन उस ओर में बढ़ती जाएगी, तो इस तरह से वो और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो इसलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड होता है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। अब जो कंसंट्रेटेड ओर आ गया मेरे पास, उसमें से उस मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे अलग अलग केमिकल प्रोसेस का यूज़ करके, तो उसको हम लोग बोल दिए आइसोलेशन। और थर्ड आता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट हुआ मेटल वो जरूरी तो नहीं है कि वो 100% प्योर हो, वो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकता है, तो उसको जो प्योरीफाई करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल। तो ये बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। इन तीनों स्टेप को पूरे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मेटलर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो व्हाट इज मेटलर्जी का ये आंसर हो सकता है, द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। यानी कि जितनी भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं आइसोलेशन ऑफ मेटल, आइसोलेशन यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में उसके ओर से, उन सारे को बोलते हैं मेटलर्जी। तो ये मेटलर्जी की डेफिनेशन हो गई जो एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है। और अब आगे क्या है, इन द प्रेजेंट यूनिट फर्स्ट वी शैल डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स फॉर इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। आफ्टर दैट वी शैल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सम ऑफ द कॉमन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। दीज प्रिंसिपल्स शैल इंक्लूड द थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन द इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर टू द मेटल। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक 6.1 ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।